गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं हिटलर्स राइज टू पावर। इसमें आज हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का कैसे विनाश हुआ। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेंसबर्ग उसने ऑफर किया था चांसलरशिप, एक हाईएस्ट पोजीशन की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के अंदर। वो किसको दी थी? उसने हिटलर को। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेंसबर्ग ने चांसलरशिप की जो पोजीशन थी, जो हाईएस्ट पोजीशन थी, वो हिटलर को जो है ऑफर की थी। इसी के द्वारा जो नाजीज जो थे उन्होंने मैनेज की थी रैली को कंजर्वेटिव के थ्रू। इसी कारण से हैविंग एक्वायर्ड पावर, क्यों? क्योंकि वो जो है पावर प्राप्त करना चाहते थे। हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर ने जो है इस डेमोक्रेटिक रूल का जो स्ट्रक्चर था उसको बुरी तरह से गिरा दिया था। कैसे गिरा दिया था? अ मिस्ट्री फायर दैट ब्रोक आउट द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द फेब्रुअरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। एक जो है रहस्यमयी आग जो है उस टाइम में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर फरवरी में जो है लगा दी गई थी। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। ये जो फायर जो थी इसकी वजह से जो थी 28 फरवरी 1933 को जो है इसी तरह से जो है सिविक्स राइट जो थे हमारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, प्रेस के और असेंबली के, ये जो थे वो ग्रांटेड किए गए थे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी तरह से तब जो है उन्होंने टर्न किया था और इसी वजह से कई आर्क एनिमीज यानी कि दुश्मन भी हो गए थे। तो जो कम्युनिस्ट जो थे यानी जो समाजवादी जो लोग थे उसमें से बहुत ज्यादा लोग जो थे उन्होंने हड़बड़ी जल्दी में जो थी न्यूली स्टैब्लिश कंस्ट्रक्शन बना दिया था, कंसंट्रेशन कैंप बना दिए थे। जो दबाव था कम्युनिस्ट के ऊपर वो जो था बहुत ही ज्यादा सख्त था। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स, यानी कि उसमें से जो थी हमने देखा 6,808 जो अरेस्ट फाइल थी ड्यूसडॉर्फ की, एक स्मॉल सिटी है जो 500,000 पॉपुलेशन की थी, वो 1,440 जो थी उसमें से कम्युनिस्ट जो थे वो अलोन हो गए थे। ये जो थी इसी कारण से सिर्फ एक जो था 52 टाइप्स विक्टिम्स जो थे वो नाजीज के द्वारा जो थी अक्रॉस द कंट्री पर वो जो है प्रेसिट्यूट हो रहे थे, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। 3 मार्च 1933 को फेमस एनबलिंग एक्ट जो था वो पास किया गया। ये एक्ट स्टैब्लिश हुआ था डिक्टेटरशिप जर्मनी में। इसने जो था हिटलर को सभी पावर जो थी वो साइडलैंड पार्लियामेंट में दी और रूल बनाया गया, जो कि उसका हुक्मनामा कौन जारी करता था? हिटलर। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो व्यापार यूनियन जो थे उस पर बैन लगा दिया गया एक्सेप्ट नाजी पार्टी के। सिर्फ नाजी पार्टी को ही छोड़ा गया, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दिया गया। और इसी के साथ जो भी उसकी सहयोगी कंपनियां थी, किसकी सहयोगी कंपनियां? नाजी पार्टी की। स्टेट जो था उसने स्टैब्लिश किया कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। स्पेशल जो निगरानी रखी गई और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो क्रिएटेड की गई थी कंट्रोल और ऑर्डर करने के लिए सोसाइटी में कई तरीकों से, कि नाजी जैसा कि वो नाजी चाहते थे, दैट द नाजीज वांटेड। इसी के साथ ऑलरेडी जो एक्साइटिंग जो रेगुलर पुलिस जो थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म में थी और एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स जो थे इसी के साथ में इंक्लूडेड थे गेस्टेपो जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट पुलिस जो थी स्टेट की, और एसएस जो प्रोटेक्शन स्क्वाड्स जो थे, क्रिमिनल पुलिस थी, सिक्योरिटी सर्विस थी, एसडी, ये सारी की सारी जो थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर जो है उनकी यूनिफॉर्म कर दी गई। ये जो था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो थे वो न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के थे, जिसके थ्रू जो है वो क्या करते थे, नाजी स्टेट जो थी वो रेप्यूटेशन देते थे और नाजी स्टेट जो था वो बहुत ही खूंखार क्रिमिनल स्टेट के रूप में माना जाता था। लोग जो थे वो डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। गैस्पो टॉर्चर चैम्बर्स के अंदर राउंडेड अप कर रहे थे और उनको जो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजा जा रहा था, देश निकाला दिया जा रहा था और अपनी इच्छा से जो थे वो उनको अरेस्ट कर रहे थे विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। कोई भी उसके ऊपर जो लीगल प्रोसीजर नहीं हो रहा था। पुलिस जो थी वो फोर्सेस कर रही थी, अपनी जो निरंकुश और निरपेक्ष शासन जो था वो चला रही थी। नाउ इज रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुनर्निर्माण कैसे हुआ। हिटलर जो था
उसने अपने शासन के दौरान रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, ताकि इकोनॉमिक्स जो है हर एक चीज़ जो है वो सुधार सके। तो हजार्मर स्केचर जो था उसका उद्देश्य था फुल प्रोडक्शन का, फुल एम्प्लॉयमेंट का थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। वो एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा सभी को जो है फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देना चाहता था। किसकी बात करें यहाँ पर? स्केचर्ड की। ये प्रोजेक्ट जो था वो प्रोड्यूस किया गया था फेमस जर्मन सुपर हाईवेज और पब्लिक की जो कार है उसमें वॉल्क्सवैगन के अंदर। फॉरेन पॉलिसी जो थी उसमें हिटलर जो था उसने बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर ली थी। उसने जो थी लीग ऑफ नेशन इन 1933 को पुल्ड आउट किया, उसको वापस जीता रिहानलैंड को 1936 में, और इंटीग्रेटेड किया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में। उसका जो स्लोगन था, किस स्लोगन के अंतर्गत एक उसने स्लोगन बनाया था? वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसके बाद जो था वो उसने जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो है उसने हथियार लिए थे वो भी, और उनको गोबल्ड किया था एंटायर कंपनी के अंदर। ये सभी जो थे उससे अनस्पोकन सपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड का, जिसने कि कंसीडर किया था वर्जली को, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श हुआ था। ये जो क्विक सक्सेस थी होम की और अब्रॉड, इससे प्रतीत होता था कि जो डेस्टिनी इस कंट्री की वो रिजर्व हो चुकी है। हिटलर जो था यहाँ पर रुका नहीं। स्केचर जो था उसने एडवाइस दी थी हिटलर को कि अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन, यानी कि फिर से जो है हथियारबंद सेना जो है वो स्टेट की कर दे और उसको जो है डिफिक्ट कर दे फाइनेंसिंग के अंदर। कोशियस पीपल जो थे उन्होंने कैसे जो है कोई भी प्लेस नहीं था नाजी जर्मनी के अंदर। स्केचर जो था वो हैड टू लीव, वो वहां से चला गया। हिटलर जो था उसने वॉर चूज किया ताकि वो जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को वापस जो है सही कर सके। रिसोर्सेज जो थे वहां पर एक्यूमुलेटेड, यानी कि एक तरह से देखा जाए टेरिटरी जो क्षेत्र थे वो भी अपना एक्सपेंशन चाहते थे। तो सितंबर 1939 में जर्मनी जो था उसने इन्वेडेड किया था पोलैंड को। ये स्टार्टेड हुआ था एक वॉर, किसके साथ में? फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में। सितंबर 1940 के अंदर एक ट्रिपिट पैक्ट हुआ था। ट्रिपिट पैक्ट मतलब जो तीन शक्तियां जिस युद्ध में काम करती है, तो एक ट्रिपिट पैक्ट जो हुआ था उसमें साइन किया गया था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। स्ट्रेंथिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, ताकि हिटलर जो था, हिटलर का क्लेम क्या था कि वो अपनी इंटरनेशनल पावर को और ज्यादा मजबूत कर सके। पपेट रिजाइम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉलेड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि जो कठपुतलियां बने हुए जो शासन थे और जो सपोर्टिव थे नाजी जर्मनी के, वो भी जो थे यही चाहते थे कि लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप का किसको मिले? हिटलर को मिले। By the end of 1940, हिटलर was the pinnacle of his power। जब 1940 का एंड आया तो हिटलर जो था उसकी पावर बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हिटलर ने अब मूव किया था अपनी जो लॉन्ग टर्म एम है, किसको कनकरिंग करना था? ईस्टर्न यूरोप को। हिटलर चाहता था कि उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा जो थी वो ईस्टर्न यूरोप को प्राप्त करने की, जीतने की थी। वो ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो चाहता था कि जो फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस है वो जर्मन के लिए एंश्योर किया जाए। उसने अटैक किया था सोवियत यूनियन जून पर 1941 में। ये एक जो थी हिस्टोरिकल बहुत ही बड़ा ब्लंडर, ये यानी कि ये बोला जाए ऐतिहासिक बड़ी भूल थी हिटलर की। एक्सपोज जर्मन वेस्टर्न फ्रंट इन ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज। हिटलर ने क्या किया कि उसने जो है वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश जो है हवाई बमबारी की और ईस्टर्न फ्रंट पे जो है पावरफुल सोवियत आर्मीज जो है वो भेज दी थी। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सोवियत रेड आर्मी जो थे वो भी इन्फ्लेक्टेड हो गए थे क्रशिंग के अंदर, और ह्यूमिलेटिंग जो थी वो डिफीट हो गई थी जर्मनी की स्टैलिनग्राड के अंदर। इसके बाद में जो सोवियत रेड आर्मी जो थी उसका पीछा किया गया था रिट्रेटिंग जर्मन सोल्जर्स के द्वारा, यहाँ तक कि वो पहुंचे थे दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन establishing सोवियत hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। इसके बाद में जो है एक रीस्टैब्लिशमेंट किया गया सोवियत का नेतृत्व एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व के रूप में, और ईस्टर्न यूरोप जो था उसकी हाफ ऑफ सेंचुरी जो थी वहां पर उसके बाद में बन गई थी। ओके, सो आज हम इतने भी पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।